फ्रेंड्स, मेरे सभी फ्रेंड्स को, मेरे सभी बुज़ुर्गों को, मेरे सभी स्टूडेंट्स को हर्षु शर्मा की प्यार भरी नमस्कार। जिज्ञासा आपके प्रोग्राम के इस एपिसोड में आज मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ अफर्मेशंस लेकर आई हूँ। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया कि अफर्मेशन जो है, जैसा कि पिछली वीडियोस में मैंने बताया कि मैं अपने अपकमिंग वीडियोस में आपको अफर्मेशन के बारे में भी बताऊंगी। अफर्मेशन क्या होती है बेटा? अफर्मेशन जो है हमारा, जब दिमाग किसी तरह की नेगेटिविटी में घूम रहा है, कोई नेगेटिव थॉट्स में घूम रहा है, तो उन थॉट्स को भगाने के लिए, उन थॉट्स को अपने दिमाग से दूर करने के लिए हम कुछ जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, जो हमारे लिए अच्छे हैं, हमारी लाइफ के लिए अच्छे हैं, हम उनका सहारा लेते हैं। तो उन पॉजिटिव सेंटेंसेस को ही हम अफर्मेशन का नाम देते हैं। ये अफर्मेशन जो हैं, एक आप जब अफर्मेशन आपके अंदर जाना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो आपके नेगेटिव जो थॉट्स हैं वो भागना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अंदर एक ही चीज़ रह सकती है, या पॉजिटिव या नेगेटिव। नेगेटिव है तो पॉजिटिव नहीं आएगी। अगर आप किसी चीज़ की हेल्प से अगर नेगेटिव को भगाते हो तो वहाँ पे फिर पॉजिटिव राज करेगी, पॉजिटिव जो है वो राज करेगी और नेगेटिव भाग जाएगी। तो हमें अपने माइंड में नेगेटिव तो रखना ही नहीं है। तो जब जब आपको गुस्सा आ रहा है, जब जब आप कहीं पे कुछ आपको लग रहा है कि मतलब आप कहीं से आपको लग रहा है ना कि आप थोड़ा स्ट्रेसफुल फील कर रहे हो, या आप कहीं कुछ चीज़ कोई आपको लो कर रही है, तो आप इमीडिएट सब काम छोड़कर ये अफर्मेशंस अच्छा अपने माइंड को मतलब अच्छा पढ़ाना है। आपने अपने दिमाग, कई बार कहते हैं ना, दिमाग तो चंचल है, मन तो चंचल है, हमारा मन चंचल है। मन चंचल है, कभी कहीं भगाता है, कभी कहीं भगाता है, लेकिन हमें उस मन को एक बच्चे की तरह, जैसे हम एक बच्चे को प्यार से कंट्रोल में लेकर आते हैं, हमें इस मन को भी कंट्रोल में लेकर आना होता है। तो जब भी कभी आप लो फील करो, जब भी आपको कभी लगे कि नेगेटिव लोगों के बीच में बैठ के आए और दिमाग थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, उसी टाइम अपने मन को थोड़ा शांत करो। शांत करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। मन को शांत करो, लंबी लंबी सांसें लेके अच्छा बोलना शुरू करो। अब मैं आज अपनी इस वीडियो में अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ अफर्मेशन लेकर आई हूँ। ये अफर्मेशन बेटा जितने प्रैक्टिस आप करोगे दिन में, हमारा दिमाग कभी भी, कहते हैं ना, खाली नहीं रह सकता। कुछ ना कुछ, ये इंसान का दिमाग है तो एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ थॉट चलती रहती है। तो कोशिश करो कि जो थॉट जो चल रही है वो नेगेटिव नहीं हो। अगर नेगेटिव आ रही है तो इमीडिएट उसको हमने कन्वर्ट करना है पॉजिटिव में। तो कुछ मैं आपके लिए कुछ अफर्मेशन यहाँ पे लेकर आई हूँ। मैं आपको बोलूँगी, या आपने, जब आपको मन भारी लग रहा है, दिमाग में कुछ टेंशन लग रही है, सब काम छोड़ दो, सब सोचें छोड़कर आपने, स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल है ये, हर इंसान के लिए, हर सिचुएशन के लिए अलग अलग अफर्मेशंस होती हैं। जैसा कि अभी हमारी कंटिन्यूटी स्टूडेंट्स के लिए चल रही है, एग्ज़ाम जैसा कि आने वाले हैं, बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बच्चे थोड़ा स्ट्रेस में भी हैं क्योंकि 2 साल के बाद बच्चे स्कूल्स में गए हैं। तो इसलिए थोड़ा अपने आप को, मन को शांत करने के लिए ये अफर्मेशन, आप इनमें से काफ़ी सारी हैं, आप देखो इनमें से कोई 3-4 सेंटेंस लेके बार बार रिपीट करो। जो सेंटेंस आपको इसमें से अच्छे लग रहे हैं आप इनको बार बार रिपीट करो। नहीं तो सारे सेंटेंस सुबह, जैसे आप कहते हैं ना पूजा पाठ का टाइम है, मैंने बड़ी सिंपल से तरीके अपने रखे हुए हैं। आप सुबह का टाइम, दोपहर जब पढ़ के थक गए हो, फिर इनको थोड़ी देर लेके बैठो दिमाग में, अपने आंखें बंद करके, जब थोड़ी देर रेस्ट करने, जब रेस्ट करने बैठोगे तब आप इनको अपने माइंड में आपने इनको रिवाइज करना है। तो ये मैं आपको कुछ अफर्मेशन बोल रही हूँ। एटलीस्ट कम से कम एक अफर्मेशन को आपने 3-3 बार रिवाइज ज़रूर करना है, मन में काम होके। और जब आप इनको अफर्मेशन को अपने मन में आप रिपीट करोगे, आपका ध्यान इनके वर्ड्स के ऊपर होना चाहिए। पता लगे आप इधर से अफर्मेशन बोल रहे हो, दिमाग में आ रहा है कि 4 बजे टाइम दिया था क्रिकेट मैच खेलने के लिए, पता नहीं पूछे फ्रेंड्स ग्राउंड में आ गए हैं तो मैं भी पहुँचूँ। ये नहीं कि अंदर अफर्मेशन चल रही है, दिमाग यहाँ पे चल रहा है कि क्रिकेट का मैच चल रहा है, मैंने भी वहाँ पे जाना है। आपका जो जो दिमाग है, आपका जो ध्यान है, आपका मन और दिमाग दोनों चीज़ें अफर्मेशन के वर्ड्स के ऊपर होनी चाहिए, तब ये अफर्मेशन काम करते हैं। अफर्मेशन मीन्स कि आप ये बातें अपने इनर पार को सुना रहे हो, इनर पार से बातें कर रहे हो। मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि पूरे ध्यान से, अगर पूरी कंसंट्रेशन देकर करोगे तो आपकी जो इनर पार, जो आपकी माँ है, वो आपके लिए वर्क ज़रूर करेगी, ठीक है। तो बिना ज़्यादा लंबा टाइम लिए मैं आपको ये अफर्मेशन कुछ नोट करके लाई हूँ। आप इनको भी नोट कीजिए या आपको सुनिए, जो आपको अच्छी लगती हैं
उनको बार बार रिपीट कीजिए। आई एम वाइज 3 टाइम्स रिपीट करनी है, बहुत लंबा हो जाएगी वीडियो, मैं बता देती हूँ, 3 बार आपने बोलनी है। आई एम वाइज, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम हम्बल एंड पोलाइट, आई एम द बेस्ट in all the ways. My presentation in the exams is excellent. I attract a grand success for my efforts in my studies. I always attract best solutions. I am creative and innovative. I attract miracles into my life. I attract good news for my family. I attract excellent output of my efforts. I am always a winner. I attract health, wealth, success, love and life. I attract grand success in my studies. I attract grand success in my career. I attract a fruitful career for me. I attract abundance into my life. I attract success in all the fields. I attract success in my failures. Thank you, God, for your help. Thank you, God, for your blessings. ये स्टूडेंट्स के लिए कुछ अफर्मेशंस हैं। हर अफर्मेशन को आपने 3 या 5 बार रिपीट करना है। बेटा मैं आपके लिए सॉल्यूशंस लेके आ सकती हूँ, उन सॉल्यूशंस को फॉलो करना, अपने लाइफ में अडॉप्ट करना, इम्प्लीमेंट करना, वो आपका काम है। खिचड़ी पका के मैं दे रही हूँ, लेकिन आपको उसको अपने मुंह तक ले जाना आगे आपका काम है। आई होप कि ये अफर्मेशन आपकी जो भी अंतर मन में जो भी टेंशन चल रही हैं, प्रॉब्लम चल रही हैं इस टाइम, जो आपको एग्ज़ाम्स का जो स्ट्रेस हो रहा है, ये सब बच्चों को इस टाइम में है। 98% बच्चों को ये स्ट्रेस है ही है, क्योंकि सिचुएशन जो है नॉर्मल सिचुएशन से हटकर है। तो इसलिए ये अपने मन में नेगेटिव थॉट्स को, कोई आपको अगर वो नेगेटिव कर रहा है, डरा रहा है, तो उनके पास बैठिए मत। अगर गलती से बैठना भी पड़ गया तो इमीडिएट वहाँ से जब उठ के वापस आए हो तो ये अफर्मेशन अपने माइंड को ये सुनाओ, अपने इनर पावर से बात करो, और ज़रूर आपको इसका आउटपुट मिलेगा। और ये रूटीन में जब जब आप पढ़ने से फ्री होते हो, अपने काम से फ्री होते हो, तब तब अपने इनर पावर से ज़्यादा बात करने की आदत डालो। और ये जो अफर्मेशंस हैं, यही इनर पावर से बात करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। और आई होप कि आप इन जो मैं बातें आपको बता रही हूँ इनको अडॉप्ट भी करोगे और आगे खुशनुमा ज़िंदगी जीने के लिए अपना सही रास्ता भी आपका खुद ही बनता जाएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।